नॉर्मली ये डायरेक्टली कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पर जो है कैलकुलेशन के समय में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो डिविजिबिलिटी रूल में 2 से डिवाइड होने के लिए यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 76373, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनिट प्लेस 3 है, लेकिन 76372 यहां पर नंबर 2 है, दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 के लिए देखना है तो क्या करना है, करेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। संख्या के अंकों का जोड़ वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल 76372, चलिए इसी को ले लेते हैं। ये कितना हो गया? 7 3 10, 7 17, 18 19, 19 और 6 25, इसका सम कितना हो रहा है? 25। इसके मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यदि यही चीज 76371, अब देखिए 7 1 8 9 10 11 और 11 6 कितना हो गया? 17, 17 और 7 कितना हो गया? 24। अब ये क्या हो जाएगा? 3 से ये डिवाइड होता है, दैट मीन्स दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाई 3। इसके बाद यदि हम 4 की बात करें तो 4 के लिए क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। किसी भी नंबर में ले रहे हैं, मान लीजिए कि 63782, यहां पर लास्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 82। 82 में यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड होगा, फ्रैक्शन में आएगा। इसलिए यहां पर क्या है, यदि यही चीज जो है 63784, अब 84 में यदि आप देखें लास्ट 2 डिजिट नंबर में 84 को यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 हो गया। दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो है 63784 आल्सो डिविजिबल बाई 4। तो 2 के लिए क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट ये होना चाहिए। 3 के लिए क्या है? सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और 4 के लिए क्या है? लास्ट 2 डिजिट नंबर वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं 5 के लिए। 5 के लिए क्या होगा? यूनिट प्लेस डिजिट शुड बी 0 और 5। यदि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 है या 5 है तो वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 76370, यहां पर 0 है, दिस दैट मीन्स जो है ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 73232, ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यूनिट प्लेस 2 है। यदि यही 73225, यहां पर यूनिट प्लेस 5 है, इसलिए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 6 के लिए कहें तो 6 के लिए नंबर इफ एनी नंबर डिवाइड बाई 2 and 3 बोथ, मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर डायरेक्टली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लें 73762, इसका यदि सम देखिए तो कितना होगा? 6 2 8, 8 और 10 18, 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 है। इसके मतलब ये क्या है कि ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं। यहां पर यदि हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको हम यहां पर 1 कर दें तो ये सम कितना हो गया? 24। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके मतलब ये नंबर जो है 3 से तो डिवाइड हो जाएगा बट नॉट 2, 2 से डिवाइड नहीं होगा। और जब इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर जो है 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 6 के लिए क्या होना चाहिए? 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। यदि यही एग्जांपल हम इस तरह से ले लें 736, रुको 73176,
अब इसका डिजिट का सम ये देखेंगे तो ये कितना है 24 डिविजिबल बाई 3 है, और यहां पर यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। यदि नंबर 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर आल्सो डिविजिबल बाई किससे होगा, जो है 6, ये 6 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद यदि 7 के लिए आए तो 7 के लिए कुछ कंडीशंस पर आपको ध्यान रखना है। 7 के लिए क्या ध्यान रखना है, हम 2-3 चीजें तो एक शॉर्टकट में अलग बता रहे हैं, जो देख करके आप उसको बता सकते हैं कि ये 7 से होगा या नहीं होगा, और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो रैंडम नंबर होगा, उसके लिए आपको टेक्निक लेनी पड़ेगी। वो क्या है, सिंगल डिजिट नंबर रिपीट या सिंगल डिजिट रिपीट्स 6 टाइम्स, तो देन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 7। फॉर एग्जाम्पल 11111, 1,11,111, ये 7 से कट जाएगा। 2,22,222, ये 7 से कट जाएगा। 3,33,333, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, ग्रुप ऑफ 2 डिजिट नंबर रिपीट्स 3 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 21, 21, 21, 7 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का ग्रुप 3 बार रिपीट हुआ है। 24, 24, 24, आल्सो डिविजिबल बाई 7। 62, 62, 62, यदि नंबर जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है तो वो मस्ट भी जो है क्या कहते हैं, वो डिविजिबल बाई 7 होगा। यहां पर ये सारे जो है, ये तीनों नंबर्स जो है डिविजिबल बाई 7 है। थर्ड कंडीशन इसमें एक और है, इफ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट नंबर रिपीट 2 टाइम्स, देन नंबर मस्ट बी डिवाइड बाई 7। एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3, ये कट जाएगा। 639 639, ये नंबर 7 से डिवाइड होंगे। ये लेकिन यहां पर अभी हमने जो बताया वो सारा का सारा वो कंडीशनल है। कंडीशनल किस तरह से, कि वहां पर सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट कर रहे हैं, या 2 डिजिट को 3 बार रिपीट कर रहे हैं, या 3 डिजिट नंबर को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तब जो है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह के हो, अगर भी कोई नंबर है तो कैसे देखें, उसके लिए क्या है, एनी नंबर। फोर्थ कंडीशन हम ले रहे हैं, एनी नंबर, चेक एनी नंबर जो है इसको लेते हैं। एग्जाम्पल 63724, मान लीजिए ये है, ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा ये आपको चेक करना है। तो बड़ा इस पेशेंसफुली जो देखिएगा इसको, यहां पर जो लास्ट डिजिट है ना, इसका डबल रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दीजिए। 6372 माइनस 8, अब 8 इसमें से लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6364। आप ये कैपेसिटी है तो आप देख लें कि क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। वैसे चेक कर सकते हैं, 7 से देखिए, 7 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो 7 9 जा 63, फिर 0 और 7 9 जा 63, 1 रिमाइंडर बचेगा। यदि ये डिवाइड नहीं हो रहा है इसके मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। यदि आपका यहां पर डिवाइड हो जाता तो जो है क्या कहते हैं, ये नंबर भी डिवाइड हो जाता। फॉर एग्जाम्पल इसी को और भी देख लें कि कौन सा नंबर हो सकता है। फिर यदि यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज करें, यहां पर हम 5 ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 63724 माइनस क्या करेंगे यहां पर, इसका डबल 10, कितना हो गया 63714। ठीक है, क्या ये नंबर चेक कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है चेक, तो फिर से हम चेक कर लेते हैं आगे, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है तो डिवाइड करने में टाइम लगेगा। 6371 माइनस 8, अब यदि 8 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा 6363। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 909, बिल्कुल हो रहा है। दैट मीन्स ये नंबर भी जो है डिविजिबल बाई 7 है। जब तक आपको वहां पर 7 का डिविजिबल नहीं मिल रहा है, यदि आपको मिल गया तब तो फिर वो 7 से डिवाइड होगा, यदि नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 8 के लिए। 8 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल,
हमने 2 के लिए क्या कहा था, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। मतलब क्या है, यूनिट प्लेस डिविजिबल बाई 2 था वहां पर। 4 के लिए क्या कहा था हमने, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट। जैसे कि एग्जांपल लिया था 7, 6, 3, 2, यहां पर लास्ट 2 डिजिट नंबर 32 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए क्या करेंगे, बस इसी पैटर्न पर देखें, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर, एग्जांपल ले लें 7, 3, 2, 4, 8, चलिए यही ले लीजिए। अब यहां पर लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 248। 248 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 73,248 आल्सो डिविजिबल बाई 8, वो भी जो है क्या कहते हैं 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए क्या करेंगे, 9 के लिए वही देखेंगे जिस तरह से आपने 3 के लिए देखा था। 3 में क्या देखा था, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 था, यहां पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। एग्जाम्पल 7, 3, 7, 3, 7। अब इनमें डिजिट का सम कितना है, 10, 10, 20, 27, 27। 27 किस 9 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स 73,737 आल्सो डिविजिबल बाई 9। 10 के लिए क्या होगा, सिंपल सा है ये तो, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि यूनिट प्लेस 0 है तो वो नंबर जो है 10 से डिवाइड हो जाएगी। 11 के लिए क्या होगा, 11 के लिए थोड़ा सा पैटर्न अलग है, तो उसके लिए जान लें। 11 के लिए क्या है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स एंड देयर डिफरेंस मस्ट बी डिविजिबल बाई 11 और 0, या तो 0 हो या फिर 11 से कटने वाला हो, तो फिर वो नंबर जो है क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जांपल ले लें 7, 3, 2, 4, 7, 6, 3, 7, मान लीजिए ये नंबर है। अब ये कौन सी है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, पोजीशन की बात कर रहा हूं। अब यहां पर क्या है कि जितनी भी ऑड पोजीशंस हैं 1, 3, 5, 7, इनका सम अलग निकालिए। कितना हो गया, 7, 6, 13, हाँ 7, 2, 14, 6, 20 हो गया। देखिए ये 7, 6, 13, 13 और 4, 17 और 3, 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, इवन प्लेस का सम निकालेंगे। इवन प्लेस कौन सी है, ये 3, 7, 2, 7, तो 3 और 7 10 हो गया, 2 और 12 हो गया और 19। अब इन दोनों का क्या हमने कहा कि डिफरेंस एंड दियर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 1, 1 11 से नहीं कटता है और ना 1 0 है, इसलिए ये नंबर जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यदि यहीं पर जो है हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, इस 3 को भी हम 2 को 3 कर दें, अब देखिए सम कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 7, 3, 10, ये भी कितना हो गया 20 हो गया। 20, 20 का डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इससे एबव नंबर यदि कोई है, चाहे वो 12 का है या फिर 15 है या 14 है या 18 है या अदर कोई प्राइम नंबर के लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा। 13 है, 17, 19, वो तो ऐसे आते भी नहीं है और आपके सिलेबस के हिसाब से तो आना ही नहीं है। लेकिन जो अदर यदि नंबर्स हैं उसको यदि आप देखें तो उसके लिए सिंपल सा है कि उस नंबर के आप सबसे पहले को प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अब एक वर्ड आप देख रहे हैं, हमने क्या कहा, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर क्या होता है, ऐसे नंबर्स, ऐसे फैक्टर्स जिसके बीच में कॉमन 1 हो। कॉमन क्या हो, 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 था, तो 6 में क्या हो गया 2 इंटू 3, 2 और 3 में का कॉमन डिवाइजर क्या है 1, उनका कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 1 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, 1 से 3 भी डिवाइड हो रहा है। यदि आप 12 की बात करें तो 12 का फैक्टर क्या होगा, को प्राइम फैक्टर 3 × 4,
3 को भी 1 डिवाइड करता है और 1 जो है 4 को डिवाइड करता है। दोनों का कॉमन जो डिवाइजर है वो 1 होना चाहिए। इस वर्ड को हम चाहे तो और भी क्लियर लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कॉमन डिवाइजर 1 आना चाहिए। कोप्राइम नंबर जहां पर कॉमन डिवाइजर क्या होगा 1। यदि कॉमन डिवाइजर 1 है तो उसको हम कोप्राइम कहेंगे। 6 का जैसे कि 2 एंड 3, 12 का 3 और 4, 14 का 2 एंड 7, 15 का 3 इंटू 5, 18 का 2 एंड 9, 21 7 एंड 3। यही है ना, सिंपल सा जो है। जैसे कि 21 हमने क्या कहा 7 एंड 3। अब जहां पर 7 का डिविजिबिलिटी रूल एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल दोनों एक साथ जो है अप्लाई हो रहे हैं, वो नंबर 21 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 18 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 9, जहां पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल एक साथ अप्लाई हो जाता है तो वो नंबर जो है 18 से डिवाइड हो जाएगा। 15 के लिए जहां पर 3 और 5 दोनों से नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। यदि आपको 132 से कहीं पर डिवाइड करना है, अब 132 तो बहुत बड़ा नंबर है, अब इसको ये देखेंगे तो प्रैक्टिस रहेगा तो आपको पता चल जाएगा 11 इंटू 12, 11 का डिविजिबिलिटी रूल और 12 का भी आपको पता नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा 11 इंटू 3 मल्टीप्लाई 4। जहां पर जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो नंबर 132 से भी डिवाइड हो जाएगा। 99 का यदि हम कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 11, जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाए 11 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 99 से डिवाइड हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस जो है नॉर्मली जो है आप साइड से भी देख करके उठा करके कर सकते हैं, इतने ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस आते नहीं है। तो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी रूल्स। अब आते हैं हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा के फार्मूलों पर, उस फार्मूलों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कर लेते हैं। वो पहले तो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, उसके बाद जो है उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। a प्लस बी, ये क्या करें जो है ये समझ लें कि जब से आपने होश संभाला है तब से ये फार्मूला चल रहे हैं, और जब तक आप मैथ से या इस तरह से स्टडी से जुड़े होंगे ये कभी भी आपकी जान छोड़ने वाले नहीं है, ये हमेशा रहेंगे आपके साथ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, या फिर इसी को लिखना चाहें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सिंपल से फार्मूले हैं जो तो रहेंगे ही रहेंगे। इन फार्मूलों से होता क्या है कि आप बेसिक क्वेश्चंस तो कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है जिसके बेस पर जो है आप इनको सॉल्व करेंगे, और इनसे डराइव होकर के कुछ फार्मूले बन जाते हैं। किस तरह से, a प्लस 1 अपान ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 2। यदि यहां पर माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। a प्लस 1 अपान ए होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट a प्लस 1 अपान ए। यदि यहां पर माइनस होगा तो सभी जगह पर माइनस हो जाएगा। और भी फार्मूला दोनों, इन दोनों से भी एक फार्मूला बना सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये सिंपल से फार्मूले हैं, इनको आप अपने लेवल पर भी लिखना चाहें तो लिख लिए होंगे, बीच में इतना टाइम मिल गया था कि आप चाहते तो लिख ले सकते थे। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे।
इस तरह के क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल इसको हम रफ कर रहे हैं। यदि आपको दे दिया जाए a प्लस 1/a इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये इधर आ गया 7। कुल मिलाकर के आपके लिए एक शॉर्टकट तरीका यह है कि यदि यहां पर दोनों सेम है, यदि यहां पर ऐसे आ जाए 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 7 तब भी, या फिर जो है सिंपल सा a है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आपकी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, तो आप इसको स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 47 आंसर होगा। सारी प्रैक्टिस के ऊपर है, अदरवाइज यही मेथड है सॉल्व करने का। यदि प्लस है तो, यदि यही चीज माइनस में दिया गया होता a माइनस 1/a इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तब क्या करेंगे? स्क्वायर करके 2 ऐड कर देंगे। कैसे? दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 16, और जब ये इधर आएगा तो 18 आंसर होगा। इस तरह से थोड़ी कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जो सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म, फार्मूला होगा n प्लस 1/2। यदि यही चीज जो है इस तरह से दी जाए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, फार्मूला होगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। 2 4 1 5 5 और 5 ये 15 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30। हाँ ठीक है, यही होगा। अब यहां पर क्वेश्चन से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 19 क्या होगा? अब ऐसी कंडीशन में यहां पर 19 क्या है? ये 19 लास्ट टर्म है। क्या है ये? लास्ट टर्म। तो आपको नंबर ऑफ टर्म पहले निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? 1 3 5 7 9 इस तरह से, या तो अदरवाइज क्या है कि इसमें 1 ऐड करके हाफ कर दीजिए जो है, तो आ जाएगा आपका क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। 19 में 1 ऐड करके हाफ करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 मतलब 10, तो 10 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया? 10। और इवन नंबर की एक सीरीज है तो आप ये भी फार्मूला याद रखिएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब यहां पर 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। इसका जोड़ जो है 100 आएगा। यदि यही चीज इवन नंबर है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू मान लीजिए 100 तक कह दें, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे? यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि लास्ट वैल्यू tn प्लस 1/2 कीजिए, ये n की वैल्यू आएगी। और यहां पर जब निकालना होगा तो tn डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अब यहां 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 50। यहां पर आंसर इसका नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू क्या हो गई? 50 हो गई। अब यदि n की वैल्यू 50 हो गई तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर फार्मूला ये नहीं चलेगा n स्क्वायर, इसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा। 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू n इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1। बस ये इसका होगा। ये सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और भी हम चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल आपसे कह दें कि 11 प्लस 12 प्लस 13 अप टू 20 क्या होगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास रास्ता? एक तो यह है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 20 का फार्मूला आपके पास है,
और यहां से माइनस क्या करते हैं, 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक, 10 तक। 1 से लेके 20 तक का सम निकाल करके 1 से लेके 10 तक का यदि सम हम माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा आपका, 11 से लेकर के 20 तक। तो यहां पर इसको पहले सॉल्व करेंगे, 20 21/2 और ये क्या हो जाएगा 10 11/2। ये कैसे लिख रहे हैं, फार्मूला यही था ना, n + 1/2, ये फार्मूला था, इसीलिए n की वैल्यू यहां 20 थी तो 20 + 1 21/2, यहां पर 11 इंटू 10 इंटू 11/2। बस सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। जो ये है आपके सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उस तरह के क्वेश्चंस यहां पर है। कुछ एक क्वेश्चंस और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 4 है, तो संख्या के 2 गुने में 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यही है, व्हेन ए नंबर डिवाइड बाई 5 गिव्स रिमाइंडर 4, फाइंड रिमाइंडर व्हेन ट्वाइस ऑफ दैट नंबर डिवाइड बाई 5। किसी संख्या में 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, यदि उस नंबर के डबल में हमें 5 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। सिंपल सा, ऐसी कंडीशन में क्या है, ये शेषफल जो 4 दिया है ना, ये डबल करने के लिए कहा है ना, इस 4 का डबल कर दीजिए, कितना हुआ 8, और 5 से डिवाइड करने की बात कर रहे थे तो कितना हो गया रिमाइंडर 3, आंसर होगा। ये डबल कहता है तो डबल कर दीजिए, स्क्वायर कहता है तो स्क्वायर कर दीजिए, 3 टाइम्स कहता है 3 टाइम्स कर दीजिए, जो उसमें कहा गया है वही आपको उसमें करना है। यदि वो डबल कह रहे हैं तो डबल करके आप उसको बता सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में ये आ जाए कि किसी नंबर में, यहीं पर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, व्हेन ए नंबर डिवाइड बाई 11 गिव्स रिमाइंडर 7, फाइंड रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। यदि संख्या के वर्ग में 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। मतलब यहां पर जो है, अब क्या कहा हमने, स्क्वायर करने की बात की, तो स्क्वायर किसको करेंगे, इसका स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 को किससे डिवाइड करेंगे 11 से, 11 4 जा 44, रिमाइंडर कितना आएगा 5, आपका आंसर होगा। 5 के लिए हमने सिंपल सा कहा था यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 हो या 5, बस इतना ही है। 3 2 5 7 6 3 5, यहां पर 5 है ना, तो इस नंबर में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। 6 7 7 8 9 0, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहां की डिजिट बस आपको देखना है, यदि वो 0 है और 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ, 7 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था जो है, उसके लिए जो है हमने 2-3 एग्जांपल्स लिए थे। 2-3 एग्जांपल्स क्या लिए थे 7 के लिए, हमने कहा था कि सिंगल डिजिट 6 बार आए, 6 टाइम्स हो, मतलब 4 4 4 4 4 4, ये 6 बार हो गया ना, 4,44,444। कहीं पर ऐसा नंबर आपको दिख जाता है तो आप समझ जाइए ये 7 से कट जाएगी नंबर। दूसरा हमने कहा था ग्रुप ऑफ 2 डिजिट, ये 3 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, मतलब 47 47 47, 4,74,747, ये आपकी 7 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। या फिर 535353, 4,35,353, ये भी आपके नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल बताया था ग्रुप ऑफ 3 डिजिट, ये रिपीट 2 टाइम्स, मतलब 162,162, 1,62,162 डिवाइड हो जाएगा। 4 3 5 7
4 3 7 कुछ भी या 5 भी कर लेते, रिपीट होना चाहिए। 4,37,437 ये भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो हमने कंडीशनल बताया था, 6 बार रिपीट हो 7 या ये। अब यहां पर सभी जगह पर देख रहे हैं कि 6 डिजिट नंबर हैं। हो सकता है कि 6 डिजिट नंबर ना हो, उसको चेक करना हो तो कैसे चेक करें, उसके लिए हमने एक अलग तरीका बताया था। फॉर एग्जाम्पल 4 7 8 3 2, मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल है। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए 4 7 8 3 और ये 2 का डबल कितना हुआ 4, इसको माइनस कर दीजिए 4 7 7 7। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? अभी भी ये चेक नहीं हो पा रहा है। ये 4 जानते हैं कैसे आया था? ये हमने इस नंबर का डबल कर दिया था, इस नंबर का। अब यहां पर जब इतना अभी इसको चेक करने में दिक्कत हो रही है तो हम इसका फिर से क्या करेंगे, इसका डबल रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस कर देंगे। कितना है 14, मल्टीप्लाई 2 करके 7 का डबल जो है 14, ये हो गया 3, ये 6 और ये 4। आप सोच सकते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा? या तो चेक कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो फिर से डबल करके इसका डबल इसमें से माइनस कर दीजिए 46 माइनस 6 40। 47 से डिवाइड नहीं होता है, इसके मतलब ये नंबर भी जो है 7 से डिवाइड नहीं होगी। ये सीक्वेंस प्रोसेस आपको तब तक रखना है जब तक आप ये चेक ना कर सकें कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहां पर हमने देख लिया कि ये 7 से नहीं हो रहा है, आप कह सकते हैं। फिलहाल इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप थोड़ा सा बस इसी पैटर्न को ध्यान रखेंगे तो आपके सिलेबस के हिसाब से सफिशिएंट है। इससे ज्यादा की वैसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए बताना जरूरी है कि कुछ चीजें जो है फिर भी एडवांस रहेगा तो थोड़ा चीजें जो है नॉर्मल से जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। और भी कोई